हरि ओम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूँ राशिफल के साथ। आज 6 अक्टूबर 2024 तदनुसार 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी रविवार। आज नक्षत्र विशाखा रहेगा। आज का सूर्योदय 6:08 पर, सूर्यास्त 5:52 पर होगा। अभिजित मुहूर्त 11:32 से 12:19 मध्याह्न काल तक रहेगा। आज का राहु काल रहेगा सायं 4:20 से 5:48 तक। ये था आज का पंचांग। आज 6 अक्टूबर 2024 को मेष राशि के जातकों का दिन सामान्य रहेगा। जो जातक व्यापार कार्य करते हैं उनके व्यापार कर्म में सामान्य लाभ होगा। आपसी संबंध सामान्य स्थिति में रहेंगे। आय व्यय का जो हिसाब किताब है वो लगभग बराबर रहेगा। माता, भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यापार, लेन देन आदि की स्थिति सामान्य रहेगी। जनता से कुछ अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है, इसलिए व्यवहार में सावधानी रखें। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित जो लेन देन है उसे सोच समझ करके करें। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अथवा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी जातक आज के दिन लाभ प्राप्त करेंगे। उन्हें अनुकूल अवसर मिलने की स्थिति रहेगी। किसी अधिकारी से उन्हें सहयोग की प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। संक्रामक रोगों से बचें। उचित आहार विहार का पालन करें। सफ़ेद वस्तु का दान करें। वर्तमान में माँ भगवती की आराधना का समय चल रहा है। माँ भगवती की अपनी कामना के अनुसार आराधना करें। मंत्र का जप करें, आपका कल्याण होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। विशेष रूप से पराक्रम के क्षेत्र में, भाई बहन के संबंध में अशुभ समाचार प्राप्त होगा। पराक्रम की हानि होगी। बाहरी संबंध खराब होंगे। आपकी निर्बलता आपके शत्रु का मनोबल बढ़ाएगी, इसलिए सावधानीपूर्वक व्यवहार करें। शत्रु पक्ष से सावधान रहें। शत्रु पक्ष आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास करेगा। धन संबंधी लेन देन सावधानीपूर्वक करें। कहीं शत्रु पक्ष से आपके लिए अशुभ समाचार प्राप्त होने की स्थिति रहेगी, इसलिए सावधान रहें। माँ भगवती की आराधना करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माँ भगवती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं अथवा कवच का पाठ करें, कल्याण होगा। मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। धन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। परिवार से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। किसी कुटुंबी के द्वारा प्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। धन संग्रह के योग बनेंगे। संतान पक्ष से धन लाभ के योग रहेंगे।
शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक तैयारी कर रहे हैं उन्हें नया अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, आपस के संबंध मजबूत होंगे। विशेष रूप से आज के दिन लाल वस्तु का दान करें, माँ भगवती की आराधना करें और जो जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो माँ भगवती की पूजा करने के साथ यथाविधि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चई मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ नहीं रहेगा, मनोबल ठीक नहीं रहेगा, मन अशांत रहेगा। सामाजिक क्षेत्र से किसी अप्रिय समाचार के प्राप्त होने की स्थिति रहेगी। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित जो लेन देन है इसको सावधानी पूर्वक करें, इससे संबंधित हानि हो सकती है। यदि लेन देन कर रहे हों तो विशेष विचार करके करें, क्योंकि भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय में आज के दिन आपका धन फंसने की संभावना रहेगी। हो सकता है ऐसा भी हो कि जो आप किसी को दे दें वो प्राप्त ना हो, इसलिए सावधानी रखें। मनोबल को ठीक रखें, सफ़ेद वस्तु का दान करें और माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी आराधना करें, आपका कल्याण होगा। और कवच का पाठ करें, आपका मनोबल ठीक रहेगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा, विशेषकर बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी, बाहर से अशुभ समाचार की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, मनोबल गिरा रहेगा, इसलिए सावधानी रखें। पराक्रम के क्षेत्र में आपको हानि उठानी पड़ेगी, सावधानीपूर्वक व्यवहार करें, सावधान रहें, उचित आहार विहार का पालन करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, उदर विकार आदि से आपको पीड़ा पहुंच सकती है, इसलिए आहार विहार ठीक रखें। पीले वस्तु का दान करें, पीला वस्त्र धारण करें, माँ भगवती की आराधना करके पीले भोज्य पदार्थ का भोग लगाएं, पीला वस्त्र चढ़ाएं, पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि वाले जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ होगा, बाहर से धन प्राप्त होने के योग हैं, धन प्राप्त होगा। बहुत दिन से चला आ रहा कोई जो काम है वो आज पूरा होगा, शुभ समाचार प्राप्त होगा, कुटुंब में मांगलिक कार्य होंगे, आपका मन आज के दिन इष्ट आराधना में लगेगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी, धन संग्रह के योग बनेंगे, कुटुंब में चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा, आपस के संबंध मजबूत होंगे। आज के दिन कन्या राशि के जातक नीले रंग की वस्तु का दान करें, भगवती की आराधना करें, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि वाले जातकों का दिन शुभ रहेगा, इन जातकों के लिए शासन सत्ता राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, राज्य पक्ष से कुछ समय से चले आ रहे लंबित कार्य पूरे होंगे, बिगड़े काम बनेंगे, किसी उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा, राज्य लाभ होगा, कार्य के लिए कुछ नए आयाम बनेंगे, धन संबंधी लाभ हो सकता है और राज्य पक्ष से आपको धन संबंधी लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से आपके जो कार्य हैं, यदि आप कार्य कर रहे हैं किसी ऐसे क्षेत्र में जैसे आप किसी फाइल को आप उनसे सैंक्शन करवाते हैं किसी अधिकारी से, तो उसके सैंक्शन होने के योग हैं।
उच्च अधिकारियों के द्वारा लाभ मिलने के योग हैं। जो जातक सेवा क्षेत्र में हैं उनकी पदोन्नति आज के दिन हो सकती है, ये उनको लाभ मिलेगा। आज के दिन माँ भगवती की आराधना करें, लाल रंग की वस्तु का दान करें, आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का दिन विशेष रूप से अशुभ रहेगा। भाग्य हानि होगी, भाग्य साथ नहीं देगा। राज्य शासन सत्ता और पिता की ओर से अशुभ समाचार प्राप्त होंगे, सावधानी रखें। शासन सत्ता से लाभ प्राप्त करने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है, अतः सावधानी से कार्य करें। परंतु फिर भी पारिवारिक जीवन में आपसी संबंध मजबूत होंगे, पत्नी से सामंजस्य बनेगा, चला रहा आपस का विवाद दूर होगा, शुभ समाचार प्राप्त होगा, विशेषकर दाम्पत्य जीवन में। धनु राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य शुभ नहीं रहेगा, उदर विकार होने की संभावनाएं रहेंगी। आयु आरोग्य के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ेगी, आपको उदर विकार हो सकते हैं, सावधानी रखें। उदर विकारों से बचने के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। बाहर से संबंध बिगड़ेंगे, आपसी संबंध ठीक नहीं रहेंगे, त्वचा आदि विकार हो सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक व्यवहार करें, उचित आहार विहार का पालन करें, हरे रंग की वस्तु का दान करें, माता भगवती की आराधना करें, ऋतु के अनुकूल आहार विहार का पालन करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। और आज के दिन जातक कवच का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा, व्यापार में लाभ होगा, व्यवसायिक संबंध बनेंगे, व्यवसाय संबंधित लेन देन सफल होगा, राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा। जो जातक व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उन जातकों के व्यापार के लिए नए आयाम बनेंगे, राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, राज्य अधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। आज के दिन जातक लाल वस्तु का दान करें, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, सूर्य को जल दें, आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ होगा, आपको आयु आरोग्य की प्राप्ति होगी, शत्रु पक्ष से सफलता मिलेगी, मन ठीक रहेगा, पत्नी से संबंध मधुर होंगे, परंतु शत्रु पक्ष से घात होने की संभावना रहेगी, इसलिए सावधान रहें। व्यापार कार्य में विशेष रूप से शत्रु पक्ष से सावधान रहें, क्योंकि व्यापार कार्य में आपके सहकर्मी आपके साथ शत्रुता का व्यवहार कर सकते हैं, उनसे बचें। भगवती की आराधना करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। सफ़ेद वस्तु का दान करें, अर्गला स्तोत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में भगवती की आराधना का समय है, ये उपाय आपके लिए शुभ फलदायक होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ नहीं होगा, संतान पक्ष से अप्रिय समाचार की प्राप्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में असफलता मिलने की योग हैं, बाहरी लोगों से संबंध खराब होंगे। जो जातक विदेश यात्रा में जाना चाहते हैं अर्थात बाहर रह करके आज कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो आज के दिन इस पर विचार करें और बाहर जाने से बचें। हरी वस्तुओं का दान करें, हरे वस्त्र का दान करें, माता भगवती की आराधना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, समस्त कार्यों में लाभ प्राप्त करने के लिए 11 बेलपत्र शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं,
उनकी आराधना करें, लाभ प्राप्त होगा। ये था आज का राशिफल। वर्तमान में माँ भगवती के आराधना के शुभ दिन चल रहे हैं। आज 6 अक्टूबर 2024 को माता कुष्मांडा का स्वरूप, जो भगवती हैं, जगत जननी हैं, उनका हम पूजन करते हैं। इनका वाहन शेर है, जो धर्म का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में धर्म के स्वरूप का अलग अलग प्रकार से वर्णन है, देश काल परिस्थिति व्यवस्था के अनुसार। कहते हैं धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इनका पालन करते हुए कार्य क्षेत्र में हम पूरे मनोयोग से जब कार्य करते हैं, लाभ प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं। माता कुष्मांडा, इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, कलश चक्र और गदा है। 8वें हाथ में जप माला है, जो सभी सिद्धियों और निधियों की देने वाली होती है। इस प्रकार से माता कुष्मांडा को 8 प्रकार की सिद्धियों की देने वाली कहा जाता है। एक हाथ में माता कुष्मांडा के अमृत कलश होता है। इससे वे अपने भक्तों को दीर्घायु प्रदान करती हैं, उनके ऊपर कृपा करती हैं। और इनकी पूजा में कुम्हड़े की बलि विशेष रूप से इन्हें प्रिय है। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में माता कुष्मांडा की पूजा होती है। माता कुष्मांडा के स्वरूप का वर्णन है कि ये 8 प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं, जिसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। जिसमें अणिमा सिद्धि वो है जिस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर सकता है। महिमा सिद्धि वो है जिसको प्राप्त करने के बाद साधक अपने शरीर को मन चाहे आकार में बड़ा कर सकता है। गरिमा सिद्धि प्राप्त होने पर साधक को अपने शरीर को अत्यंत भारी कर लेना, ये सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। लघिमा सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधक अपने शरीर को भार रहित कर सकता है। प्राप्ति सिद्धि जो है बिना संकटों के किसी भी स्थान को जाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। और प्राकाम में अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ईशित्व, इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात प्राणी का प्रत्येक वस्तु पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। वशित्व, प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता आ जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। अनेक सिद्ध योगी जन सब प्रकार की सिद्धियों को करते थे। और ये माता जो कुष्मांडा हैं, ये इन 8 प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इसलिए आज के दिन हम भगवती की इस स्वरूप की आराधना करते हैं। और शास्त्रों में 8 प्रकार की सिद्धियों के सहित 9 प्रकार की निधियों का भी वर्णन है, जो जिनमें से पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नीलनिधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि हैं।
ये 9 प्रकार की निधियां हैं। जो जातक आज के दिन माँ भगवती के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा करता है, उसे सब प्रकार के मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। यथाविधि यथा साध्य सामग्री के मत्सर रहित होकर के, विकार रहित होकर के माँ भगवती की पूजा करें। माँ भगवती अपने भक्तों को अभीष्ट वर देने वाली हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं, धन धान्य सुख समृद्धि देने वाली हैं। इसलिए माँ भगवती का यह स्वरूप जो 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों को देने वाला है। माँ भगवती जगत जननी हैं, आदि शक्ति हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग उन्हें जाना जाता है। कोई माँ भगवती के 108 नामों की पूजा करता है, कोई 1008 नाम के से उनका जप करता है, कोई साधक मनोवांछित फल की कामना के लिए उनकी साधना करता है, कोई निष्काम भाव से साधना करता है, कोई सकाम भाव से साधना करता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन में पूजा होती है। इन नवरात्र में जो आश्विन मास की प्रथमा तिथि से प्रारंभ होते हैं और नवमी को विश्राम होता है, इन 9 दिनों में नवम दिन तक माता सिद्धिदात्री का व्रत रख करके विधि विधान से पूजन करके हम 10वीं तिथि में माँ भगवती के नवरात्रों का पारण करते हैं। इस बीच में हम सभी एक नवीन ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ऋतु परिवर्तन काल में होने वाला यह उत्सव 9 दिन में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विधि विधान व्यवस्था देश काल परिस्थिति के अनुसार मनाया जाता है। भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ लोग सनातन परंपरा के मानने वाले हैं, वे सभी माँ भगवती की पूजा करते हैं, सत्य स्वरूपा माँ की पूजा करते हैं, जगत जननी की पूजा करते हैं, जो समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाली हैं, समस्त प्रकार के सुखों को देने वाली हैं। आज 6 अक्टूबर 2024 को मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित था, राशिफल के साथ। पुनः उपस्थित होंगे, देखते रहिए भाग्यश्री का कार्यक्रम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।